हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो फिजिक्स की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कंप्लीट कराएगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और इस साल 2026 में भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। और ओम के नियम की उत्पत्ति लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा रही है और इस साल भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप रेगुलर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध होता है वो क्या है, I बराबर NaVdE। ये क्या है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध का फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या होता है, I बराबर NaVdE। ठीक है, तो इसे हमने क्या बना लिया, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद आगे लिखा हमने कि माना कोई चालक है जिसकी लंबाई क्या है, L है। तो कोई चालक है जिसकी लंबाई क्या होगी, L होगी। ठीक है, तथा इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, B। तब इस चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या फॉर्मूला निकल आया, E इक्वल टू V अपॉन में L। ठीक है, अब पहले हमने E क्या निकालेंगे, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर इसके कारण हम क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे, फिर बल के कारण हम लोग त्वरण निकालेंगे, त्वरण के कारण हम लोग अनुगमन वेग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे V बराबर IR, मतलब ओम का नियम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी निकल आई है। अब इस तीव्रता के कारण हम लोग क्या निकालेंगे, विद्युत बल निकालेंगे। तो F इक्वल टू E इंटू स्मॉल ई। तो ये हमारा बल निकला है। अब इसमें क्या कर देंगे, E का मान इसमें पुट कर देंगे। तो जब E का मान पुट कर दिए तो क्या आ गया, EV अपॉन में L। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इक्वल टू E का मान क्या है, V अपॉन में L, और गुण में क्या चल रहा है, E चल रहा है। तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम इस बल के कारण क्या निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण का हम फॉर्मूला इससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे त्वरण का फॉर्मूला। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अब ये क्या है, F इक्वल टू M इंटू ए। अब ये ए कहाँ ले आएंगे, ए इधर ले आएंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F A इक्वल टू F अपॉन में M। तो त्वरण हम लोग कैसे निकालेंगे, त्वरण का फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले से बना लेंगे। तो क्या आ जाएगा, A इक्वल टू F अपॉन में A। अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, F का मान पुट कर देंगे। तो क्या है F का मान, तो F का मान हमारा निकल के आया ये इस टाइप से। ठीक है, तो A इक्वल टू EV अपॉन में LM। F का मान क्या है, EV अपॉन में L, और M था तो M हमने अपॉन में लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला है, त्वरण निकला है। ठीक है, तो ये क्या निकला है, हमें त्वरण निकाल। तो अब हमारा त्वरण निकल आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, VD निकालेंगे, मतलब अनुगमन वेग निकालेंगे। तो इस त्वरण के कारण अनुगमन वेग VD हो तब, तो ये भी लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं कि इस त्वरण के कारण श्रांति काल टाउ हो तब। तो VD भी लिख सकते हैं कि इस त्वरण के कारण अनुगमन वेग VD हो तब। ठीक है, तो हम लोग टाउ निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से हम लोग VD निकालेंगे। तो टाउ इक्वल टू VD अपॉन में A। ठीक है, अब जो टाउ किधर चला जाएगा, इधर आ जाए, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, VD इक्वल टू टाउ इंटू ए। अब इसमें क्या कर देंगे, हम त्वरण का फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VD इक्वल टू टाउ इंटू ए। अब इसमें ए का मान हम लोग पुट कर देंगे। तो जब ए का मान पुट किया तो क्या आ गया, EV अपॉन में LM। ठीक है, तो क्या आ गया, EV अपॉन में LM। तो VD का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमारी समीकरण 1 क्या थी, I इक्वल टू NaVdE। ये क्या है, हमारी समीकरण 1 है। अब इसी में हम लोग VD का मान पुट कर देंगे और हमारा V इक्वल टू IR निकल जाएगा, मतलब ओम का नियम निकल आएगा। ठीक है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू Na, और VD का मान क्या है, टाउ EV अपॉन में LM इंटू में EV। ठीक है, तो यहाँ पे E एक ये और E एक ये, तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, तो LM ये क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो LM कहाँ गया, ऊपर आ गया, तो LM अपॉन में और NA और टाउ और ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, NA टाउ ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक, और ये भी कहाँ है, ये भी ऊपर है, तो v का मान हम लोग बराबर कर लेंगे और e कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, v इक्वल टू आई है, तो v और i को हमने एक साइड कर लिया। ठीक है, अब ये जो पूरा मान दे रखा है इसे हमने क्या मान लिया, नियतांक मान लिया, और नियतांक हम इसकी जगह क्या रख देंगे, r रख देंगे। तो जो इस पूरे मान को हम लोगों ने क्या मान लिया, r मान लिया, और r एक क्या है, नियतांक है। ठीक है, तो इस पूरे मान को हमने LM अपॉन में NA टाउ स्क्वायर टाउ ई स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, r मान लिया, और r एक क्या है, नियतांक है। तो यहीं से हमारा ओम का नियम निकल आया, तो हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया, r रख दिया, तो r इक्वल टू v अपॉन में i। ठीक है, यही क्या है, ओम का नियम है। या करके आप लिख सकते हैं r इक्वल टू LM अपॉन में NAVD NA टाउ ई स्क्वायर, ये क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, तो यही क्या है, ओम का नियम है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, सबसे पहले हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण हम लोगों ने वैद्युत बल निकाला, वैद्युत बल के कारण हम लोगों ने त्वरण निकाला, त्वरण के कारण हम लोगों ने अनुगमन वेग या श्रांति काल निकाला, उसके बाद हम लोगों ने VD का मान इसमें पुट कर दिया धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध में, फिर उसके बाद हमारा V इक्वल टू IR निकला है। तो आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, V अपॉन में I इक्वल टू R, या आप लिख सकते हैं V बराबर IR, तो ये इधर जाएगा तो V बराबर IR आपका निकल जाएगा। यही क्या है, ओम के नियम की उत्पत्ति। तो ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया, और ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक 101% मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी हमने आपको एक कल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराया था, बायो तथा सेवर्ट का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम, वो भी लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो ये जो आपकी डेली सीरीज चल रही है इसमें आपको रोज एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक कराया जाएगा जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।